आज हम बात करेंगे अंतरा पार्ट 4 गद्यखंड, यानी गद्यखंड के 3 पार्ट की हमने इससे पहले बात कर ली थी। चौथे पार्ट की बात कर रहे हैं। चौथा जो पार्ट लिखा गया है उसके लेखक का नाम है रांगेर राघव। रांगेर राघव के द्वारा अंतरा पाठ्य पुस्तक में गद्यखंड में गूंगे नाम से एक कहानी लिखी गई। गूंगे गूंगे ये हिंदी साहित्य की विधा है, कहानी। तो इस कहानी के बारे में बात करने से पहले बात करेंगे रांगेर राघव की। रांगेर राघव जो है, इनका संपूर्ण जीवन काल यदि हम बात करें तो 1923 में इनका जन्म होता है, 1962 में इनका निधन होता है। तो ये संपूर्ण जीवन काल की यदि हम बात करें तो 39 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका निधन हो जाता है। अब हम सबसे पहले इनके लेखक परिचय की बात करेंगे। लेखक परिचय, इनका जन्म स्थान आगरा उत्तर प्रदेश। इनका मूल नाम, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि इनका मूल नाम क्या है। इनका मूल नाम है तिरुमले नब्बाकम वीर राघवाचार्य, इनका मूल नाम। हम बात करें रांगेर राघव, तो ये रांगेर राघव नाम से हमारी हिंदी में लिखा गया है। यानी इनकी साहित्य रचना में बात करें कि साहित्य रचना में इन्होंने किस नाम से लिखा है, तो रांगेर राघव है, लेकिन मूल नाम है तिरुमले नब्बाकम वीर राघवाचार्य। तो साहित्य रचना में किस नाम से लिखते थे? रांगेर राघव। इनके पूर्वज जयपुर नरेश के निमंत्रण पर जयपुर आए थे। एक बार कहते हैं कि इनके पूर्वजों को जयपुर नरेश का निमंत्रण मिला, वो जयपुर आए, जो बाद में आगरा में ही बस गए। शिक्षा, इनकी सारी शिक्षा आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधि, तो हिंदी में ये एमए है और हिंदी में इन्होंने डॉक्टरेट की जो उपाधि है धारण कर ली। इनकी मृत्यु की बात करें तो 39 वर्ष की अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई। इनके कहानी संग्रह यदि हम बात करें, राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फेन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे न बुझे, एयास मुर्दे, इंसान पैदा हुआ आदि 8 इनके कहानी संग्रह अंतरा पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं। ये 8 के 8 हमें पता होना चाहिए। राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फेन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे न बुझे, एयास मुर्दे, इंसान पैदा हुआ आदि। उपन्यास, इनके उपन्यास महत्वपूर्ण हैं। कई बार परीक्षाओं में इनके उपन्यास से संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुके हैं। तो गरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, ये मुर्दों का जो टीला रांगेर राघव का उपन्यास है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसके अलावा सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडहर, कब तक पुकार, ये इनके 7 उपन्यास। तो ये हम अंतरा पाठ्य पुस्तक में जो दे रखे हैं उन्हीं की बात करें। सन 1961 में इनको साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। तो सन 1961 की बात करें तो हमें याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इनका निधन हुआ था 1962। निधन से 1 साल पहले उन्हें 1961 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। इसके अलावा मरणोपरांत इनको एक पुरस्कार मिला है जो 1966 यानी 62 में इनकी मृत्यु है, और 4 साल बाद 66 में मरणोपरांत इनको महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बात करें कि इनकी रांगेर राघव नाम से जो ग्रंथावली है कितने खंडों में प्रकाशित है, तो हमारे सामने है 10 खंडों में इनकी रांगेर राघव नाम से ग्रंथावली प्रकाशित है। 1936 में इन्होंने कहानियां लिखनी शुरू कर दी। 23 में इनका जन्म होता है और 36 में इन्होंने कहानियां लिखनी शुरू कर दी। इनकी सारी कहानियों की बात करें तो 80 से ज्यादा इनकी कहानियां लिखी गई हैं, और इनकी कहानियों में मानव जीवन के
शोषित एवं पीड़ित वर्ग का यथार्थ चित्र मिलता है कि मनुष्य का शोषण किस तरीके से किया जा रहा है, वो पीड़ित किस तरीके से है, उनको उस व्यवस्था से बाहर कैसे लाया जा सके, ऐसी सारी बातें इनकी कहानियों में यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है और इनकी भाषा एकदम सरल, सहज एवं प्रवाहपूर्ण। अब हम इसमें हमने बात की थी अंतरा का जो चौथा पाठ रांगेरी राघव के द्वारा लिखा गया कहानी गूंगे। इस कहानी का सार, इस कहानी में जो गूंगे या जो शब्द आए हैं वो किसी किशोर बालक के लिए काम लिया गया है। इस किशोर बालक जो दिव्यांग है, इस पाठ्य पुस्तक के अनुरूप उस दिव्यांग बालक के साथ समाज में किस तरह का अत्याचार हो रहा है और हमारा मानवीय धर्म क्या कहता है कि उस अत्याचार को कैसे रोकना है, इसको लेके रांगेरी राघव ने इस कहानी को लिखा है। तो किशोर क्या करता है, कभी कभी तो मूक भाव से, मूक का अर्थ है चुपचाप, अत्याचार को सहन कर लेता है, तो कभी उसको आक्रोश के साथ, क्रोध के साथ लोगों के सामने व्यक्त करने का प्रयास करता है। इस कहानी में मानव की असहायता का चित्रण किया गया, यानी पूरी कहानी में इस किशोर के साथ हमेशा अन्याय होते हुए दिखाया गया, क्योंकि परमात्मा ने सबको समान रूप से जीने का अधिकार दिया है, लेकिन इसमें उस दिव्यांगता की वजह से इसके साथ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं इस कहानी में हम देखेंगे। दिव्यांगों के प्रति समाज में संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है, यानी संवेदना का अर्थ होता है भले बुरे का, दोनों तरीके का हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम मतलब उसके साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, वो व्यवहार हम नहीं कर रहे, उसको इस कहानी में अंकित किया गया है। सामान्य मनुष्य की तरह मानना और समझना चाहिए, और कहानी से अंत में यह हमें संदेश देना चाहते हैं गूंगे कहानी से कि प्रत्येक मनुष्य को, हमें जो दिव्यांग है उसको क्या मानना चाहिए, सामान्य मनुष्य, और उसी की तरह उसको मानना और समझना चाहिए। हम सामान्य मनुष्य के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, वैसा बर्ताव भी हमें गूंगे व्यक्ति के साथ या दिव्यांग व्यक्ति के साथ करना चाहिए। उसे समाज में उपेक्षा की बातें कभी नहीं देखना चाहिए। इस कहानी के पात्र, यानी मुख्य पात्र की बात करें तो गूंगा खुद है, और उसके अलावा जो पात्र हमारे इस कहानी के बीच आएंगे उसमें एक का नाम है चमेली, एक का नाम है सुशीला, और ये शकुंतला और बसंता, ये इस चमेली के पुत्र इस कहानी में दर्शाए गए। ये चार नाम इस कहानी में बार बार आएंगे, जिसमें मुख्य जो पात्र के रूप में यदि अदा करेगी तो वो चमेली और सुशीला। अब चमेली से बात करें, चमेली क्या करती है, उसको अंगुलियों से इशारा करती है, क्योंकि जो मतलब यहाँ किशोर है वो दिव्यांग के रूप में कैसा है, बहरा है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, तो वो अपनी अंगुलियों से उसे इशारा करती है, और उसे वज्र बहरा बताया गया है कि बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा। अंगुलियों से इशारा करती है, वो उसके पास आ जाता है, तो चमेली उससे मतलब इशारों में पूछती है, घूंघट के लिए इशारा करती है, तो वो समझ जाता है कि मेरी माँ के बारे में बात हो रही है, तो वो उसे जवाब देता है इशारों से कि वो छोड़ के चले। वो मूंछों के माध्यम से इशारा करके पूछती है, तो वो बच्चा समझ जाता है कि उसके बाप के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो जवाब इशारों में आता है कि वो मर गए। इसका मतलब इस किशोर बालक के माता छोड़ गई, पिता मर गए, तो इसका पालन पोषण यानी इतना बड़ा कैसे हुआ, या इसका लालन पालन किसके द्वारा हुआ। तो इस चमेली ने जब तक पूछा तो वो मतलब चमेली को नहीं बता पाया, और चमेली को कोई बात समझ में नहीं आई, लेकिन आगे हमने किताब में पढ़ा, उसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि इनका पालन पोषण बुआ और फूफे के द्वारा किया गया। और वो मतलब किस लिए करते थे, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने स्वार्थ के पीछे कोई न कोई कार्य करता है। वो इससे क्या फायदा लेते थे, इस बच्चे को, किशोर को बाजार भेजते थे और पल्लेदारी करवाते थे, यानी माल ढोने का जो काम है या जो मेहनत मजदूरी का काम है वो काम उससे करवाते थे, और वो काम के बदले जो 12 से लेके 14 आने दिन भर में कमा के लाता था, उसके बदले में उसके बुआ जी और फूफा जी उसे बाजरे और चने की केवल रोटियां खिलाते थे, यानी रोटी के माध्यम से, केवल रोटी के लिए
ये मतलब इतने पैसे लेके केवल उसको 2 रोटियां, इनका कोई दायित्व नहीं मानते थे कि हमारा वो रिश्ते में कुछ लगता है या नहीं। तो यहाँ इसी बात का चित्रण, शोषित समाज का चित्रण रांगई राघव ने किया है। अब बात आती है उसकी चमेली के पास खड़ी कोई सुशीला। सुशीला क्या करती है, उसे कहती है मुंह खोलो, क्योंकि मतलब उसे बोलने में भी कठिनाई है, बहरा तो है, बोलने में भी कठिनाई, तो मुंह खोलो, क्योंकि बोल के वो बता नहीं सकता, इशारे कर रहा है। तो वो सुशीला मुंह खोला के गले में कौवा कहाँ है, यानी बोलने का जो माध्यम है उसको कौवे की बात हो रही है कि कंठ के जो पास होता है, जो बोलने में सबसे ज्यादा सहयोग करता है, कि वो कौवा कहाँ है। तो वो इशारों से उस सुशीला को बताता है कि बचपन में साफ करने के बहाने, भाई तेरा मुंह साफ करे, उस बहाने किसी ने काट दिया। तो सुशीला वापस उससे पूछती है तू खाता क्या है और कहां से मिलता है, यदि कुछ खाता है तो कहां से मिलता है। तो वो इशारों से सुशीला को समझाता है कि मैं हलवाई के यहाँ कभी लड्डू बनवा देता हूँ, कपड़े धो देता हूँ, कढ़ाई मांज देता हूँ, या मतलब हलवाई के यहाँ नौकरी करता हूँ। तो हलवाई के नौकरी के बारे में उसने किसको बताया, सुशीला को बताया। ऐसे करके छोटे प्रश्न इसमें से बने। तो सुशीला समझ गई कि लड़का बहरा हो सकता है, लेकिन अक्ल में यदि बात करें, बुद्धि की बात करें, अक्ल यानी बुद्धि में ये बड़ा ही तेज है, क्योंकि ये हमें सारे इशारे से बता रहा है। अब बात करें चमेली की, तो चमेली क्या है, चमेली जो पात्र है वो शुरू से इस पाठ में दयावान बताई गई है कि अनाथ आश्रम के बच्चों की जब बात आती है तो चमेली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो चमेली सुशीला से कहती है कि मैं इसे नौकरी पर रख लूं, लेकिन ये करेगा कैसे। तो सुशीला जवाब देती है कि तू नौकरी पर रखेगी, पछताएगी, क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं पाता। तो बच्चा उनकी बातों से, इशारे में वो किशोर समझ जाता है और वो कहता है कि यदि आप मेरे से कच्चा दूध मंगवाना चाहोगे, इशारों से बताता है, तो मैं थन के माध्यम से इशारा करके बता दूंगा। यदि आपको पक्का दूध चाहिए, तो यानी गर्म किया हुआ दूध चाहिए, तो मैं वो इशारा करके बता देता है कि एक बर्तन से दूसरे बर्तन में लेते हुए ऐसा करके, इशारा करके यदि आप बताओगे तो मैं आपको गर्म दूध लाके दे दूंगा। ऐसे करके चमेली को दया आ जाती है और चमेली इसे नौकरी पे रख लेती है, लेकिन वो किशोर इशारों में बताता है कि इसके बदले में तू मुझे क्या देने वाली है। तो उस बदले में बात आती है, तो चमेली और किशोर के बीच तय होता है खाना और 4 रुपए कि खाना भी खिला दूंगी और 4 रुपए मंथली जो भी है मैं आपको दे दूंगा। ऐसे करके ये नौकरी पे रह जाता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद, क्योंकि मतलब समाज से इस तरीके के जो लोग हैं वो मतलब इधर उधर, ये बच्चा भी है, एक बार भाग जाता है, वापस कभी नौकरी पर आता है, तब चमेली को लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और मेरे घर को तो इसने अजायब घर जैसा बना दिया। तो एक बार ये चिमटे की मारती है, लेकिन किशोर बड़ा ही समझदार है, वो सोचता है कि मतलब उसने मेरे साथ मतलब एक मानवीय व्यवहार के रूप में, जैसे एक माता अपने बेटे को डांटती वैसे डांटा है, ऐसे करके फिर रह जाता है और यहाँ इसके खाने पीने खा पी लेता है। और दूसरी बात करें कि वो मतलब यहाँ हलवाई के कभी यहाँ चला जाता है, कभी यहाँ नौकरी पर आ जाता है। ऐसे करके एक बार बसंता भी, उसका बेटा भी इसे शपथ लगा देता है, फिर भी वो मतलब बसंता को वापस मारता नहीं, क्योंकि बसंता छोटा है और ये किशोर जो मतलब बलशाली और बसंता को यहाँ कमजोर बताया गया है। लेकिन चमेली कहती है कि उसने मालकिन का बेटा होने के नाते बसंता पर वापस हाथ नहीं उठाया। अब आगे फिर भी बस चमेली को क्रोध आ जाता है और चमेली उसे घर से निकाल देती है। घर से निकालने के बाद वो मतलब कहीं चला जाता है, लेकिन एक करीब घंटे भर बाद, 1 घंटे बाद वो वापिस मतलब किसी गली मोहल्ले के लड़कों से पिट के आता है और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ होता है। यह बात चमेली के बेटे और बेटी शकुंतला और बसंता वो अपनी अम्मा करके चमेली को बुलाते हैं कि वो गूंगा आया है और उसके मतलब खून बह रहा है। तो बसंता उसको छत के ऊपर से ही देखती है
फिर वो नीचे आती है। नीचे आके चमेली को लगता है कि मान लो ये हमारे घर में भी ऐसा यदि कोई गूंगा बहरा पैदा हो जाए उससे क्या घर से निकाला जाता है। यानी इस पूरे पाठ में चमेली में कुछ संवेदनाएं बताई गई है। अंत में चमेली कहती है आज दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं। चमेली कहती है कि समाज में लोग समझदार बने फिरते हैं, लेकिन ऐसा कौन है जो आज भी मतलब गूंगे जैसे व्यवहार नहीं करते। किसका हृदय हमारे समाज, हमारे धर्म, राष्ट्र और व्यक्ति के प्रति विद्वेष और घृणा से झटपटाता नहीं। यानी हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र या व्यक्ति, इन सभी के प्रति प्रत्येक के मन में घृणा और द्वेष होता है, क्योंकि सारे के सारे लोग कृत्रिम सुख से मतलब अपने सुख के लिए जीना चाहते हैं। तो इसी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में स्नेह चाहता है, समाज में आगे बढ़ना चाहता है। ये मतलब कृत्रिम सुख के लिए सारे लोग ऐसा ही करते हैं।